अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र इमारत और इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल की वेबसाइट के ऊपर जिन लोगों ने अभी अपना लेबर कार्ड बनाया है। और बहुत सारे ऐसे हमारे लेबर हैं जिन्होंने अपना लेबर कार्ड बनाया है, साल टू साल फॉर्म को रिन्यूअल भी करते हैं। और बहुत सारे हमारे कॉमन लेबर भाइयों का यही सवाल है कि उनका एक ही सवाल है, कॉमन सवाल है कि सर हम हमारे बच्चों के पढ़ाई के लिए एजुकेशन स्कॉलरशिप का फॉर्म कब भर सकते हैं। क्या हम पिछले साल हमारे बच्चे का डिग्री कंप्लीट हो चुकी है तो ये साल हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। और फिर जिन लोगों ने नया लेबर कार्ड बनाया है वो लोग क्या 2025 के अंदर लेबर कार्ड के ऊपर अपने बच्चे का क्लेम का फॉर्म, शिष्यवृत्ति स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। सारी जानकारी आपको डिटेल्स में हम बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉमन एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है हमारे कमेंट के अंदर कि सर हमने नया लेबर कार्ड बनाया है 2025 के अंदर, अब हमारे बच्चे की स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है तो हम कब भरेंगे, क्या हमारा फॉर्म एक्सेप्ट होगा, क्या हमारा फॉर्म आप भरने को जमेगा, क्या हमको फॉर्म भरने जमेगा, तो हम फॉर्म भरते हैं तो हमारे पैसे कब मिलेंगे, फिर हमको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना होगा। ऐसे कॉमन से सवाल बहुत सारे हमारे लेबर भाइयों के हैं जो कि आप हमारे हर वीडियो के कॉमेंट में देखने को मिलते हैं। तो चलो हमने सोचा एक वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों जैसे आप महाबीओसी.in की वेबसाइट पर आएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो हम अब जानकारी आपको बताएंगे कि सबसे पहला सवाल है कि हम बांधकाम कामगार लेबर कार्ड नया बनाने वाले इन लोगों के बारे में आपको बताएंगे जिन लोगों ने अपना नया लेबर कार्ड बनाया है। अब वो पूछते हैं कि सर हमने लेबर कार्ड बनाया है जनवरी 2025 के अंदर, तो अब बच्चे का हम स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो उनका कहना है कि वो मान लो 1 जनवरी 2025 को उन्होंने लेबर कार्ड बनाया है और उनके बच्चे का एडमिशन हुआ है 1 जून 2024 को। तो अब वो कहते हैं कि हमको नया लेबर कार्ड हमने नया बनाया है, अब हम स्कॉलरशिप का फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो इसका अब योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे, चाहे आपका बच्चा पहली क्लास से लेकर पीजी क्लास तक, मेडिकल से लेकर इंजीनियरिंग तक कोई भी पढ़ाई कर रहा हो, लेकिन आप वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए शर्त ये है, इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन होता है वो, इसके लिए जो इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, इसके लिए जो तारीख है वो आपको समझना होगा। क्योंकि दोस्तों जब आप 1 जनवरी 2025 को अपना लेबर कार्ड बनाते हैं, आपकी प्रोफाइल एक्टिव हो जाती है, तो आपके बच्चे का एडमिशन अब 1 जनवरी 2025 के बाद का होना चाहिए। मान लो अगर आपने आपका लेबर कार्ड 1 जनवरी 2025 को बनाया है तो 2 जनवरी 2025 को आपके बच्चे का एडमिशन होना चाहिए। आपके बच्चे के एडमिशन की डेट वो होना चाहिए जो कि आपने लेबर कार्ड बनाया है, उसके बाद वाली डेट अगर होती है तो आप कोई भी क्लेम का फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज़ अभी आप लेबर कार्ड के ऊपर कोई भी बच्चे का स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अब आपने बनाया है 1 जनवरी 2025 को अपना लेबर कार्ड बनाया है, तो अब आपको वेट करना होगा जून के महीने का, क्योंकि आपका बच्चे का जो ईयर होता है, साल होता है, वो जून के महीने में कंप्लीट हो जाता है। अब मान लो आपका बच्चा पहली क्लास में 2024 के अंदर जून के महीने में आपने दाखिला कराया और आप 2025 के जून में आपके बच्चे की पहली क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो आप अपने बच्चे का एडमिशन दूसरी क्लास के अंदर लेंगे जून 2025 के अंदर। जब आप जून 2025 के अंदर अपने बच्चे का एडमिशन कराएंगे, उसके बाद अपने बच्चे का सेकंड स्टैंडर्ड का आप क्लेम कर पाएंगे। इसके लिए आपको फर्स्ट क्लास का रिज़ल्ट लगेगा और चालू यानी कि सेकंड जो बच्चा दूसरी क्लास में गया है वहाँ का आपको बोनाफाइड लगेगा और बच्चे का आधार कार्ड। इस तरीके से आप अपना नया लेबर कार्ड बनाने के बाद उस बच्चे का एडमिशन आपके लेबर कार्ड बनाने के बाद होता है तो आप उसका क्लेम का फॉर्म भर सकते हैं, वो क्लेम एक्सेप्ट भी किया जाता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे कॉमन सवाल यही थे कि हमने लेबर कार्ड अभी बनाया है और हम 2024 का क्लेम का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल आप नहीं भर सकते, इसके लिए आपको वेट करना होगा 2025 के जून का। दूसरी बात दोस्तों, बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके भी फादर्स ने नया लेबर कार्ड बनाया है तो 2025 में बनाया है, तो अब उनको भी वेट करना होगा, क्योंकि उनका भी जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट आने के बाद, जब नया लेबर कार्ड आपने बनाया है उसके बाद आपका एडमिशन होता है तो आप उसका क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ उससे पहले आप क्लेम नहीं कर सकते, आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता है। जब आप फॉर्म भरने जाते हैं WFC ऑफिस के ये ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर, आप यहाँ आके नया क्लेम का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वाले टैब से आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आपकी जो लेबर कार्ड का जो डेट है वो एडमिशन डेट के बाद का वाली है, तो इसलिए इस तरीके से आप यहाँ से नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें, जब भी आप कोई भी क्लेम का फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर कोई क्यूरी निकल के आती है, तो बहुत सारे कॉमन सवाल ये है कि सर हमारी क्यूरी आई है, हम क्यूरी को किस तरह से अपडेट करें। तो दोस्तों ये यहाँ पे जब हम नया क्लेम का फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए
न्यू क्लेम वाला टैब ओपन हो रहा है। बहुत जल्द यहाँ पे अपडेट क्लेम का टैब भी निकल के सामने आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब हम आचार संहिता से पहले की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 टैब आपको देखने को मिलते थे। नंबर 1 पे मिलता था न्यू क्लेम और उसके बाद मिलता था अपडेट क्लेम। तो दोस्तों यहाँ से जो जिन लोगों को क्यूरी आती है तो उसको यहाँ से क्यूरी को अपडेट भी कर सकते थे। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि सर यहाँ पे वो ऑप्शन वाला नहीं है, तो हम कैसे करें? तो ये बहुत जल्द अपडेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम न्यू क्लेम वाले पे अपडेट क्लेम के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से नया क्लेम कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों आप जब नया क्लेम आपने फॉर्म भर चुके हैं, आपको कोई क्यूरी आई है, तो आप यहाँ से अपडेट क्लेम के ऊपर क्लिक करके भी यहाँ से कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों वो टैब अभी यहाँ पे ओपन नहीं हुआ है। जैसे ही इसके बारे में जानकारी मिलेगी, जैसा ये साइट के ऊपर अपडेट हो जाएगा, हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन दोस्तों सबसे सरल और सादी जानकारी यही थी कि आप अपना लेबर कार्ड बनाने के बाद आपके बच्चे का एडमिशन होना चाहिए, तब जाके आप कोई भी क्लेम कर सकते हैं। मान लो आपका बच्चा MBBS कर रहा है और आप फाइनल ईयर में है, यानी कि चौथे साल के अंदर पढ़ाई कर रहा है, और आप लेबर कार्ड आपने बनाया है 2025 के अंदर, तो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। आप अपने बच्चे के 4 साल गवा दिए हैं। 4 साल पहले आपको लेबर कार्ड बनाना था, तब जाके गवर्नमेंट आपको ये योजना का फ़ायदा दे सकती थी। लेकिन दोस्तों बहुत सारे हमारे लेबर भाइयों के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। आप भी अपना लेबर कार्ड बनाएं और अपने बच्चे के जो एजुकेशन है उनको सहायता दें। अपने बच्चे के एजुकेशन को अच्छे से अच्छा एजुकेशन देने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों आप लेबर कार्ड बनाते हैं तो 1 से लेकर 32 तक छोटी बड़ी योजनाओं का फ़ायदा आप ले सकते हैं। अपने बच्चे को फ्यूचर को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं और दोस्तों अच्छे से अच्छा ट्यूशन भी दे सकते हैं। तो ये थी कॉमन सी जानकारी कि हम लेबर कार्ड बनाने के बाद क्लेम का फॉर्म कब भर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम अपने लेबर कार्ड पे क्लेम का फॉर्म भर सकते हैं। जिन लोगों ने फॉर्म को मतलब 2023 में बनाया है, लेबर कार्ड को 2024 में बनाया है, 2021 में बनाया है, 2020 में बनाया है, ऐसे लोगों के लिए तो कोई दिक्कत और कोई परेशानी की बात नहीं है। वो अपने बच्चे का क्लेम कभी भी भर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का क्लेम का फॉर्म भरते जाना है। इस तरीके से आप इन योजनाओं का फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों इंजीनियरिंग के लिए 60,000 रुपये है और मेडिकल के लिए 1 लाख रुपये का क्लेम आप भर सकते हैं। और पहली क्लास से 8वीं क्लास तक बच्चे का क्लेम का फॉर्म आप 2,500 का भर सकते हैं। और 8वीं क्लास के बाद आपको 5,000 का क्लेम मिलता है, 9वीं और 10वीं क्लास को। और साथ ही साथ आपको 10वीं और 11वीं क्लास को 10,000 रुपये मिलते हैं। इस तरीके से डिग्री एजुकेशन हासिल करने के लिए अगर डिग्री की बच्ची पढ़ाई कर रहा है तो 20,000 रुपये सालाना मिलते हैं। इस तरीके से आप क्लेम कर सकते हैं। आई होप कि आपके वीडियो समझ में आ गया होगा, जानकारी समझ में आई होगी। जानकारी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अल्लाह हाफिज़।